एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत ही बदमाश बंदर रहता था। वह दिन भर सभी का मजाक उड़ाता, सबको सताता। वह पेड़ पर बैठता और जंगल में घूमने फिरने वाले जानवरों पर फल फेंक के मारता। वह पेड़ पर रहने के कारण किसी के हाथ न आता। ऐसे ही एक दिन पेड़ के नीचे बूढ़ा बाघ आराम कर रहा था। दिन भर की थकान के कारण वह सो गया था। बंदर को मस्ती सूझी। उसने हमेशा की तरह बाघ को भी फल फेंक कर मारा। बाघ को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदर को देखा और जोर से गुर्राया, ए बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाघ बहुत थकने के कारण दोबारा सो गया। बंदर हंसने लगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बंदर को और भी मस्ती सूझी और उसने सोचा, यह बूढ़ा बाघ मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसने पेड़ से उतरकर उस बाघ के मूंछें खींचना शुरू कर दी और पेड़ पर जा बैठा। बाघ नींद से जाग गया और जोर से घुर्राया, तुम नीचे आना, मैं तुम्हें शरारत क्या होती है बताता हूँ। बगल में ही एक पेड़ पर मैना रहती थी। उसने बाघ से कहा, छोड़ो, जाने दो, इसको इस बात की सजा वक्त ही देगा। आप अपना वक्त इसके पीछे बर्बाद न करें। इसको दिन भर यही काम है, शरारत करके सबको परेशान करना। बंदर की शरारतों का कोई अंत नहीं था। सब जानवरों की एक बैठक होती है। सभी की यही परेशानी होती है कि बंदर को सबक कैसे सिखाया जाए। गिलहरी कहती है, हम सब उसको मिलके सबक सिखाएंगे। एक दिन गिलहरी और उसके दोस्त मिलके एक पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। पहली गिलहरी कहती है, अरे दोस्त, तुम्हें पता है जंगल में जो बड़ी झील है वह एक जादुई झील है। वहाँ जो भी डुबकी लगाता है उसको हाथी जितनी ताकत मिल जाती है। पेड़ पर बैठा बंदर सब बातें सुन रहा था। दूसरी गिलहरी कहती है, मैं नहीं मानती। पहली गिलहरी कहती है, देखो, मैं उस पेड़ को हिला के दिखाती हूँ और चमत्कार हो जाता है। पेड़ जोर जोर से हिलता है और पेड़ के सारे फल नीचे गिर जाते हैं। बंदर को सब देखकर आश्चर्य होता है। वह भी सोचता है, क्यों ना मैं भी झील में डुबकी मारूं ताकि मुझ में हाथी जैसी ताकत मिले और मैं सबको और परेशान करूं। बंदर तुरंत झील की तरफ दौड़ता है और डुबकियां लगाता है। वह जैसे ही बाहर आता है सारे जानवर उस पर हंसने लगते हैं। बंदर कहता है, क्यों हंस रहे हो तुम सब? मुझ में अब हाथी जितनी ताकत आ गई है, मैं तुम सबको कुचल के मार दूंगा। तोता कहता है, कुचल के ना सही, पर हंसा हंसा के तो जरूर मार डालोगे। तुम्हारा चेहरा देखकर हंसी तो रुक ही नहीं रही है। तुम्हारा शरीर तो बंदर का है पर तुम्हारा चेहरा गधे का हो गया है। सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गिलहरी कहती है कि झील ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत सही दी है, तुम्हें गधे का मुंह देकर। बंदर जोर जोर से रोने लगता है। गुस्से से झील में पत्थर मारने लगता है। बंदर जहां भी जाता उसका सब मजाक उड़ाते। बंदर बहुत नाराज होता है और झील की तरफ जाके झील से माफी मांगता है, मेरा पूर्व रूप दे दो। जानवर बंदर को माफी मांगते हुए देख लेते हैं। वह उसे कहते हैं, रात भर झील में डुबकियां लगाओ तो सुबह तक तुम्हें अपना पूर्व रूप मिल जाएगा। बंदर खुश हो जाता है और रात भर ठंड में डुबकियां लगाता है। सभी जानवर झील की तरफ पानी पीने आते हैं और देखते हैं बंदर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। सब जानवर कहते हैं, देखा, हमें सताने की अच्छी सजा मिली गई है तुम्हें। गिलहरी बंदर से कहती है, बस करो डुबकियां लगाना, तुम बंदर ही दिख रहे हो। हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए नाटक किया था। झील में डुबकियां लगाकर कोई शक्तिशाली नहीं होता। उस दिन जब मैंने पेड़ हिलाया था तो उस पेड़ के पीछे हाथी खड़ा था और पेड़ को हिला रहा था और तुम मूर्ख बन गए। बंदर को बड़ा अफसोस होता है और वह सबसे माफी मांगता है और फिर कभी दोबारा किसी को तंग नहीं करता।